Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and well. And I hope also you enjoy the online class. आज आपकी जो रिवीजन वर्क चल रही है क्लास 3 की, पहले मैं इसको अगस्त के महीने में करा चुकी हूँ। चैप्टर 4 केयरिंग फॉर द एल्डरली एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ये आपकी क्या है, रिवीजन वर्क। रिवीजन, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिवीजन वर्क। ये रिवीजन वर्क की दोबारा मैं इस लेसन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले ऑलरेडी मैं यूट्यूब में डाल चुकी हूँ इसको, और फिर आज फिर दोबारा मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। केयरिंग फॉर द एल्डरली एंड फिजिकली चैलेंज्ड, हमें कैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनका केयर कैसे करना चाहिए, और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल जो होते हैं यानी कि अक्षम होते हैं, कुछ करने के लिए उनमें योग्यता होती है, सामर्थ्य होते, सक्षम होती है जो पीपल, है ना, तो शारीरिक तौर पर, है ना, जैसे कि कोई ब्लाइंड हो, है ना, कोई डम्प हो, यानी कि बोल नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते, है ना, ऐसे लोगों के लिए हमें कैसे केयरिंग करना चाहिए उसके बारे में आज हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो आज हम देखेंगे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल मीन्स शारीरिक चुनौती जो होती है उनके बारे में आज हम देखेंगे। ओके, इफ़ यू हैव ए बुक यू कैन ओपन योर बुक पेज नंबर 17 फ्रॉम योर EVS बुक चैप्टर 4 केयरिंग फॉर द एल्डरली एंड फिजिकली चैलेंज्ड। God has gifted us with a wonderful body. Each part of our body performs a specific function. Life can be very difficult even if one part of our body does not function properly. गॉड हमें अच्छे गिफ्ट दिए हैं, जो वंडरफुल बॉडी दे के हमारी पूरा शरीर, ये किसका गिफ्ट है? ये गॉड की गिफ्ट है। ठीक है, तो ये इसका जो पार्ट है तो परफॉर्म करता है कोई काम। हम सारे हमें हैंड में कुछ पकड़ते हैं, कुछ थ्रो करते हैं, ठीक है, और फिर हम लेग में चलते हैं, ठीक है, नोज में हम ब्रीथ करते हैं, आइस में हम देखते हैं, ईयर में हम सुनते हैं, ओके, और टंग में हम बोलते हैं। तो ये सारे हमारे जो बॉडी पार्ट्स आप पहले प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे, तो ये बॉडी पार्ट्स आपको जानते हो, ये सारे बॉडी पार्ट्स में क्या है, सारे काम करते हैं और ये खास फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी में, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो। यानी कि हम बाहरी वाले जो देख रहे हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स, जो अंदर हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। उसके बाद लाइफ कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इवन इन वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट फंक्शंस प्रॉपरली। अगर हमारी जो बॉडी का एक पार्ट अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि हमें पूरा गॉड ने अच्छे शरीर दिए हैं, बॉडी दिए हैं, और हम अंधे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड को नहीं देख, वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड में क्या है, बहुत सुंदर है या कैसा है, ये हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम ब्लाइंड है तो हम देख नहीं सकते, अगर हम डम्प है तो हम बोल भी नहीं सकते। सारे चीज़ हम देखेंगे लेकिन हम जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किसी को बोलना चाहते हैं, ये भी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए हमारे सारे प्रॉपर बॉडी, हमारे बॉडी का सारे फंक्शन करना ज़रूरी है, सारे पार्ट्स, तब हम सही हैं। फिजिकली चैलेंज पीपल, वैसे हम दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारे फिजिकली चैलेंज पीपल किसी ना किसी ज़रिए कोई तो ब्लाइंड है, कोई तो डम्प है, कोई तो डीफ है, कोई तो क्या है, यानी कि सही रीति से नहीं देख पाते हैं तो चश्मा का यूज़ करते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। आपके जो पहले वाला पेज में है
तो उसको आप देखना। ऊपर वाले जो रीड द क्लू एंड आंसर वाले, आई कैनॉट सी तो मैं कौन हूँ, मैं देख नहीं सकता तो मैं ब्लाइंड हूँ। आई कैनॉट स्पीक तो मैं डम्प हूँ। आई कैनॉट हियर तो मैं डीप हूँ। आई कैन हेल्प इन हियरिंग, है ना, तो फिर वो क्या है, हियरिंग एड से जो मशीन लगाते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं तो मशीन लगाता। आई हेल्प इन योर हैव प्रॉपर आई साइट, मेरे क्या है आई सही से नहीं दिख रही है तो इसलिए मैं स्पेक्टिकल्स का यूज मैं करती हूँ, यानी कि चश्मे का। तो ओके, नेक्स्ट पार्ट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के बारे में देखें। पीपल हु आर अनेबल टू यूज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर कॉल्ड फिजिकल चैलेंज्ड और डिफरेंटली एबल पीपल। तो पीपल जो अक्षम है ना, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर बॉडी का, है ना, उनकी बॉडी में जो पर्टिकुलर पार्ट है और वो पार्ट उनका चल नहीं रहा है, काम करने के लिए अक्षम है वो, तो उनको हम बोलेंगे फिजिकली चैलेंज्ड और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यानी कि उनमें कुछ करने की योग्यता, शक्ति या सक्षम या समर्थ है। सम पीपल कैनॉट सी, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो देख नहीं सकते, दे आर कॉल्ड ब्लाइंड। तो जो देख नहीं सकते टोटली तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड, यानी कि ये अंधा है, ठीक है। सम आर टोटली ब्लाइंड वाइल सम आर पार्शियली ब्लाइंड। तो कुछ तो टोटली ब्लाइंड है, यानी कि जन्म से है, बस से ही वो अंधे हैं, और कुछ है, कुछ घटना उनके साथ घट गई है, जैसे कि आइस के अंदर कुछ गरम तेल वगैरह, है ना, या और कुछ घटना घट गई है और इस वजह से वो क्या है, देख नहीं पाते हैं। अंशतः वो पूरा नहीं, कुछ अंशतः वो देख नहीं पाते हैं। ऐसे वाले पीपल भी हमारे क्या है, वर्ल्ड में है। नेक्स्ट पेज नंबर 18। ब्लाइंड पीपल यूज अ स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट। तो ये लोग भी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो इंटरेस्टेड है, तो इनके लिए अलग स्क्रिप्ट बनाया जाता है, इनके लिए अलग तरीके से कि ये पढ़ सकते हैं, ऐसे वाले चीज़ इनके। हमारे लिए तो ये बुक्स है, बुक्स बनाया जाता है कि हम देख सकते हैं, इसलिए हम बुक्स से पढ़ते हैं, लेकिन ब्लाइंड पीपल के लिए अलग चीज़ें बनाया जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये रीड भी कर सकते हैं और फिर राइट भी कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड ब्रेली, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रेल, ठीक है। तो वो जो उनके लिए जो बनाई गई है जो सिस्टम है ना, वो रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेल। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखते होंगे ये छोटे छोटे डॉट है जो, ठीक है, ये बनाई गई है और इसको ऐसे टच करके ये लोग क्या करते हैं, वो उसको पढ़ सकते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विच रेज डॉट्स, ये डॉट्स में बनाया गया एक स्क्रिप्ट्स हैं। पीपल हु कैनॉट सी कैन फिल द रेज लेटर ऑन द पेपर विथ देयर फिंगर्स। तो ये पेपर में या कोई, जैसे कि ये लकड़ी का कोई ये है, उसमें वो खोद के बनाते हैं और उसको वो टच करके, ऐसे टच कर करके वो जान पाते हैं कि इसमें क्या, यानी कि जिसका नेत्र नहीं है ना, उन लोगों के लिए ये लिपि बनाया जाता है और जिसको वो छू छू कर, टच कर करके उसको वो रीड कर सकते हैं। Some people cannot hear at all, कुछ पीपल है जो सुन नहीं सकते हैं सही तरीके से। They are called deaf, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बहरे, deaf। Some people have difficulty in hearing, तो कुछ पीपल को सुनने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। They use hearing aids to hear properly, तो इसीलिए वो क्या यूज़ करते हैं, हियरिंग जो एड्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं, यानी कि जो बहरे लोगों के लिए सुनने के लिए एक मशीन बनाया जाता है, तो उनकी सहायता में, वो मशीन की सहायता में, छोटी वाली मशीन लगाते हैं, उसकी सहायता में वो सुनते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है जो मशीन को लगाई है और सुन रही है, तो ये होता है हियरिंग एड्स। तो उससे वो क्या करती है, अच्छी रीति से वो प्रॉपरली वो सुन सकते हैं मशीन लगाने के बाद। पहले तो सुन नहीं पाती है अच्छे से, लेकिन जो मशीन लगाते हैं उसके बाद वो सुन सकते हैं। सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने के लिए उनको प्रॉब्लम है ना, गूंगे हैं। दे आर कॉल्ड डम, तो उनको क्या बोलेंगे हम, गूंगा। दे आर कॉल्ड डम। दे कम्युनिकेट विथ अ स्पेशल साइन लैंग्वेज, वो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एक के साथ दूसरे की बातें करना है ना, तो कैसे करेंगे वो तो बोल नहीं सकते, उनका टंग में कुछ प्रॉब्लम है ना, बचपन से ही, तो कैसे बोलेंगे। तो कुछ साइन लैंग्वेज होती है ना, कि ऐसे अपने फिंगर्स में है ना साइन करके वो क्या करते हैं, साइन दिखा के और फिर ऐसे अपने फिंगर से क्या करते हैं, वो स्पेशल साइन लैंग्वेज जो होती है उसी रीति से एक से दूसरे तक वो कम्युनिकेट करते हैं। और इट हेल्प्स देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर आर सेइंग, तो उसको वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने बातों को वो दूसरे तक वो बताते हैं, पहुंचाते हैं, कैसे देमसेल्फ, अपनी जो यानी कि कुछ चीज़ हम उनको बोलते हैं आप कैसे हो, है ना, तो फिर उस बातों को वो कि मैं ठीक हूँ, तो इस चीज़ों को वो एक्सप्रेस करके वो दूसरों को उस बात को समझने के बाद वो दूसरों को वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं और फिर वो साइन लैंग्वेज के थ्रू वो अपनी बातों को वो बोल देते हैं। तो बच्चों आप आज हम इतना ही पहले वाला पॉइंट जो है फिजिकल चैलेंज्ड पीपल के बारे में हम देखें, तो इसमें हम कितने लोगों के बारे में देखें, जैसे कि ब्लाइंड के बारे में देखें, हम डम के बारे में देखें, डीफ के बारे में देखें, और जो कम सुनते हैं उनके बारे में देखें, और जो कम देखते हैं है ना सही, तो उनके बारे में भी हम देखें। तो आज के जो फिजिकल चैलेंज पीपल इतना ही है, और नेक्स्ट डे में टुमारो हम देखेंगे केयर फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल और लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल, ये 2 पॉइंट हम कल देखेंगे। ओके, आप लोग इसको अच्छी रीति से है ना देखना है, वॉच करना है वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आएगा। उसके साथ साथ बुक आपको ओपन करना है और फिर आपको लाइन वाइज इसको रीड करना है, तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू and have a nice day. May God bless you.